हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। और अब इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन और आंसर का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आइए फिर मैं 10 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हो रही हूँ। और आप बताइएगा कि आज की इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन हैं उसका आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं। तो बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्लाइड पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है कि टाइटल बार कहाँ होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइटल बार होता कौन है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो ओपन प्रोग्राम का नाम जहाँ शो करता है उस जगह को टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार ओपन प्रोग्राम के स्क्रीन पर सबसे ऊपर में होता है। सबसे टॉप में जो होता है एक पतली सी लाइन, लंबी सी हॉरिजेंटल, उसी को टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार का पहचान कैसे करेंगे, तो ओपन प्रोग्राम का नेम उस जगह पे शो करता है और क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे इन सारी चीज़ें होता है उसी चीज़ को टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार ऊपर होता है। नंबर 1 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि देख लेते हैं, जूम इन और जूम आउट कहाँ शो करता है। तो जूम इन और जूम आउट हमारा स्टेटस बार में शो करता है। स्टेटस बार को हम अपने मन से शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। ये स्टेटस बार को शो एंड हाइड करने के लिए हमारा व्यू मेनू में एक कमांड्स होता है। तो उसे जब हम चेक करेंगे तो शो, अनचेक करेंगे तो हाइड होता है। तो प्रॉपरली जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूम इन और जूम आउट कहाँ शो करता है, तो ये स्टेटस बार में शो करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन है टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है। तो स्क्रीन को जो बच्चा समझता होगा वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। और मैं MS वर्ड के स्क्रीन के ऊपर एक बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाई थी। अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा, इन सब क्वेश्चन को हल करने में उन बच्चे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है। मेनू बार जहाँ पे प्रोग्राम का मेनू होता है। मेनू को लोग टैब भी बोलते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेनू कौन होता है या टैब कौन होता है। टैब को ही मेनू बोला जाता है। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है जिसमें उस प्रोग्राम का मेनू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। निम्नलिखित में से जूम इन का सिंबल कौन है। तो सभी जानते हैं कि ये प्लस का जो सिंबल होता है, जो प्लस होता है स्टेटस बार में, वो जूम इन करता है और माइनस जो होता है वो जूम आउट करता है। तो यहाँ पे जूम इन का सिंबल हो जाएगा प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। तो कंट्रोल प्लस F1 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस F1 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो ये हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए। कभी कभी आप लोग कोई बच्चा अगर काम करते होंगे तो देखे होंगे कि काम करने के दौरान जो हमारा रिबन होता है। अच्छा, अब रिबन तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि क्या होता है। तो मेनू का कमांड जिस लाइन पे रहता है, जिस जगह पे रहता है, जिस पट्टी पे रहता है, उसी पट्टी को रिबन कहते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से सुनेंगे कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर जस्ट उसके नीचे मेनू बार और उसके जस्ट नीचे होता है रिबन। तो टाइटल बार में क्या होता है, ओपन प्रोग्राम का नाम, जस्ट उसके नीचे मेनू बार, मेनू बार में प्रोग्राम का मेनू और मेनू का कमांड जिस जगह पे होता है उसे रिबन कहते हैं। और कभी कभी रिबन हाइड हो जाता है तो उसे हम लोग शो करने के लिए हम लोग कंट्रोल F1 का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल F1 जो होता है वो रिबन को शो एंड हाइड करने का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि कंट्रोल F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। पिछला क्वेश्चन था वो कंट्रोल F1 था, अब आ गया कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो कंट्रोल F2 जो है वो हमारे प्रिंट प्रीव्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। जो कोई भी चीज़ प्रिंट निकालने से पहले वो किस तरीका से निकल रहा है, क्या मैं जिस तरीका से प्रिंट निकालना चाहती हूँ क्या उस तरीका से प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज़
करते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। Ctrl+S किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है? ये तो भाई सबको पता है, ये तो बच्चों वाला जैसा सवाल हो गया। Ctrl+S किसका? तो सेव का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो यहाँ पे पूछ रहा है F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, यानी कि F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो इस ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है और रीनेम का। तो F2 यहाँ पे है किसका? रीनेम का। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट। अच्छा, फिर से F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। F2 किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया है? फोल्डर रीनेम, रिसाइकिल बिन रीनेम, ए एवं बी दोनों। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि फोल्डर को तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रीनेम करता है F2, लेकिन रिसाइकिल बिन, जैसे रिसाइकिल बिन का जब आप आइकन्स देखते हैं डेस्कटॉप पे, तो जो रिसाइकिल बिन का एक ग्लास की तरह आइकन्स होता है उसके नीचे लिखा रहता है रिसाइकिल बिन। अब उस जगह पर से रिसाइकिल बिन हटा के कुछ और लिखना होगा, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको F2 बटन उसको रीनेम करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अगर यदि आप F2 बटन का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको रिसाइकिल बिन के आइकन्स पे राइट क्लिक करके और रीनेम पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हुए फोल्डर रीनेम और रिसाइकिल रीनेम दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि फोल्डर को भी हम रीनेम कर लेते हैं और रिसाइकिल बिन को भी रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक जो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देखते हुए हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कि MS पेंट में बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेनू होते हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। MS पेंट जैसा ही हम ओपन करते हैं तो हमें कितना मेनू दिखाई देता है, तो हमें 3 मेनू दिखाई देता है, फाइल, एडिट और व्यू। ठीक है, तो ये हमें 3 दिखाई देते हैं। अब इसके बाद अच्छा, क्या और भी एक्स्ट्रा मेनू होता है? जी हाँ स्टूडेंट लोग, होता है। कौन सा? टेक्स्ट मेनू। जब आप MS पेंट में कोई चीज़ टेक्स्ट लिखने वाले होते हैं, जब लिख देते हैं तो उस टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए एक टेक्स्ट मेनू आता है, जो कि हमारे कब आता है? जब हम टेक्स्ट लिखने से रिलेटिव कोई काम करते हैं तब। लेकिन जब हम MS पेंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 मेनू आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कौन कौन आते हैं देखिए, जैसा कि मैं आपको बताई थी, फाइल, एडिट, व्यू, ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 मेनू आते हैं। लेकिन एक जो मेनू है वो कब आता है? जब हम MS पेंट में कोई काम ये जब कोई लिख रहे होते, जैसे मैं अपना नाम लिखूं, आप लोग कोई अपना नाम लिखें, या कोई और बातें जब लिखने के बात हो, जब मतलब वहाँ पे आप देखिएगा कि MS पेंट में एक ए लिखा हुआ सिंबल रहता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट, और जब आप उस टेक्स्ट वाले कमांड पे क्लिक करके अपने पेज पर उसको ड्रैग करते हैं और वहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो आपके मेनू बार में एक मेनू बन जाता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट। ठीक है, तो वो हम जब मुझे लिखना होगा तब वो आएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में कितना आता है? 3, फाइल, एडिट और व्यू। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए 10 क्वेश्चन का जो कड़ी चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा ये ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण लोग स्किप कर देते हैं कि क्या ही देखना है। तो मेरा ये मानना है कि 10 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगा नहीं, तो आप सभी अच्छे से वॉच करेंगे और समझते हुए करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि मेरे को बताने में कोई दिक्कत हो तो आप सभी बिना किसी संकोच के कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कीजिएगा भी कि आप इस तरीक़े से बता रहे हैं जो कि ये चीज़ आपने गलत बताया है या इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो मैं उस अपने कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे। तो फिर से 10 क्वेश्चन की कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।